जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल के सलाहकार ने आज श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कहा, हम खेलों को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हैं प्रतिबद्ध। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज रविंदर रैना ने किया पत्रकारों को संबोधित और सुव्यवस्थित चुनाव करवाने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू कश्मीर का किया शुक्रिया अदा। रोटेट इंटरनेशनल क्लब द्वारा समाज की भलाई करने वाले प्रमुख हस्तियों को किया गया सम्मानित। उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना। उत्तरी कश्मीर में नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय लड़की की हुई मौत और इलाके में छाया मातम। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार आर भटनागर ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गोल्फ हमारे पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक है और हम सक्रिय रूप से गोल्फ को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने पाठ्यक्रमों को बनाए रखने के लिए उचित कदम भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गोल्फ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और हम खेलों को बढ़ावा देने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बहुत ही रिनाउंड टूरिस्ट हब है और गोल्फ टूरिज्म के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल और नेचुरल ब्यूटी से भरे हुए गोल्फ कोर्सेज हैं और गोल्फ टूरिज्म हमारे टूरिज्म का एक मेजर हिस्सा है। तो आज जो ये टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है WHS ग्रुप द्वारा, इसमें इंडिया भर से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, बाहर से भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं and it will go a long way in encouraging golf tourism here as well as tourism here. They have not only enjoyed the pristine beauty of this golf course but also enjoyed the hospitality and warmth of the Kashmiri people. हम लोग भी golf tourism को promote कर रहे हैं। Professional Golf Tour of India वो हर एक साल यहाँ पर अपना एक event hold करता है, तो ये event will also go a long way in promoting tourism, especially golf tourism here. सर, आप खुद देखिए, दोनों के लिए ये बहुत जो है वो उपयुक्त स्थान है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ वेल एंडोर्ड फॉर बोथ गोल्फ टूरिज्म एज वेल एज फॉर एडवेंचर टूरिज्म और बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हम लोग प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ ला रहे हैं, कोर्सेज का मेंटेनेंस अच्छा कर रहे हैं और 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर प्लस कश्मीर गोल्फ क्लब और इवन पहलगांव को अगर ले लें तो वैली में ही 3 हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के गोल्फ कोर्सेज हैं और जम्मू में भी सिद्रा गोल्फ क्लब है एंड वी आर वेरी सीरियस। और इस मामले में हम लोगों ने गोल्फ की एकेडमीज़ भी चलाई हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जिससे कि गोल्फ को हम लोग प्रमोट करें एंड देयर इज़ एन ऑल आउट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव किया जा रहा है। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और डॉक्टर DK मन्याल मौजूद रहे। अपने संबोधन में रविंदर रैना ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से करवाए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने उनका आभार प्रकट किया। और वहीं रविंदर रैना ने PDP की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की पिछले दिनों उनके द्वारा की जा रही बयानबाजी पर भी निशाना साधा कि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में 2%, 4%, 8% या बड़ी मुश्किल से 10% वोटिंग होती थी, लेकिन आज उन्हीं इलाकों में 50%, 60% और 65% मतदान हुआ है। हमने देखा कि बड़ी दिलचस्पी से लोगों ने वोट दिए और पूरे जम्मू कश्मीर में एक जश्न का माहौल था, एक त्योहार के जैसा, फेस्टिवल के जैसा इस चुनाव के अंदर जोश व जुनून था।
तमाम जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनको हर प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई और खुलकर सबने कैंपेन की है। ये प्रमाण है बदलते हुए जम्मू कश्मीर का, और ये प्रमाण है जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन और भाईचारे का, और ये प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे निकल चुका है। ये एक प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अमन, शांति, भाईचारा, खुशहाली और डेवलपमेंट चाहता है। और वहीं इसके पश्चात एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पिंदर चड्ढा के साथ उनके कई कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में स्वागत किया गया। श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा जी का हम स्वागत करते हैं, और मैं साथ ही साथ श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, श्रीमान सतपाल शर्मा साहब, एक्स पंच जो खिलाड़ी के रहने वाले हैं, पतराड़ा पंचायत, श्री मोहनलाल जी, श्री बहुत मुबारक है। लो जी, बहुत बहुत मुबारक है जनाब, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत क्या बात है जनाब, बहुत मुबारक है। चलिए जनाब, आप ठीक हैं? अकरम जी, लो जी जनाब, बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत मुबारकबाद। अंकुश शर्मा जी, विशाल जी, जी बाकी मेरे दोस्त यार ਜਾਂ मेरे बच्चे ਦੇ समान ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ बीजेपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਪਾਈ। मैं पिछले 48 साल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में था और मैं तकरीबन 9-10 साल से मैं वहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ। लेकिन कुछ अरसे ठीक है, मेरे साथियों ने भी मैंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, इतने उन्होंने कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम व्यतीत होता गया, कुछ राणा साहब की टाइम बड़ा घट मिलता कि उन्होंने दौड़ धूप जी है बड़ी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे थोड़े दिन पहले राणा साहब नाल गल हुई तो मैं जी टाइम दिओ तो असां आना चाहते हैं, इन्ना सानू अज का टाइम दिता। मेरे जितने भी साथी हाली कि सानू गड्डियां नहीं मिलियां, एक गड्डी दे बंदे असीं छड्ड आए क्योंकि कुछ गड्डियां जड़ियां सन कल दियां इलैक्शन ड्यूटी जी गई दियां जिहदे वजह नाल थोड़ी परेशानी टाई। जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर्स में जिनका शुमार होता था, जिन्होंने 48 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम किया। सुंदरबनी के रहने वाले श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब अपने साथियों के साथ आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं श्रीमान पुष्पिंदर चड्ढा साहब और इनकी सारी टीम को बधाई देता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इनके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से यकीनन सुंदरबनी कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को और ताकत मिलेगी और इनके तमाम साथी जो आज इनके साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं ये बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए समर्पण भाव से
काम करेंगे। रोटेट इंटरनेशनल क्लब द्वारा आज समाज की भलाई करने वाले सामाजिक बौद्धिक हस्तियों जोरावर सिंह, प्रसिद्ध जर्नलिस्ट, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर कुलदीप शर्मा, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड और नितेश त्रिखा को सम्मानित किया गया, जिन्होंने युवाओं और घरेलू महिलाओं के लिए स्वरोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की भलाई के लिए अहम योगदान दिया है और नशे से ग्रस्त युवाओं को गैर कानूनी तत्वों से चंगुल से सुरक्षित रखा है। कार्यक्रम में रोटेट इंटरनेशनल क्लब के कई गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे। कि मेरे जैसे छोटे इंसान को इन्होंने इस काबिल समझा, मुझे सम्मानित किया। नीतीश त्रिखा जी मेरे छोटे भाई हैं और उनकी टीम जो है, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैंने अपने जीवन के 42 साल समाज सुधार के लिए दिए। पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स में भी सोशल काम को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि अपने फ़ायदे के लिए कोई काम किया। पूरा जम्मू कश्मीर नहीं, तकरीबन भारत में हर स्टेट में मुझे लोग जानते हैं एक समाज सेवा के रूप में, समाज सेवक के रूप में। और मैं हर पॉलिटिशियन को एक पैगाम जरूर देना चाहूँगा कि अगर सच्ची राजनीति करनी है तो उसमें समाज सेवा को जरूर जोड़ो, क्योंकि राजनीति का जो कार्य है वो समाज सेवा का कार्य है। लेकिन लोग भूल गए, अपना घर भरने के लिए उन्होंने राजनीति को चुना है। लेकिन सोचना पड़ेगा उनको कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, है दिल तो जिए तो औरों के लिए। इंटरनेशनल सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के अंतर्गत आज हमने श्री कुलदीप शर्मा जी हमारे सोशल वर्कर हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक इन्होंने सोशल वर्किंग की है लोगों के लिए। ये मेडिकल कैंप लगाते हैं, बच्चों को फ्री शिक्षा करवाते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जैसे स्टिचिंग की होगी, प्लम्बर की होगी, इलेक्ट्रिशियन की, कंप्यूटर की। इस प्रकार की कई योजनाएं जो सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, उनको पहुंचाने का काम करते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इस प्रकार का ये कार्य करें कि लोगों को जागृत कर रहे हैं ये, और हम इनका बहुत शुक्रिया है। हमारी टीम की तरफ से जो भी हमारी तरफ से योगदान होगा, हम इनके साथ चलेंगे। रोटेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्किंग करती है, उसी के अकॉर्डिंग आज हमने हमारे जोरावर सिंह जम्वाल जी हैं जो पुराने सोशल वर्कर हैं, जैसे टीम जम्मू के भी हैं, प्रधान हैं, उनको आज हमने सम्मानित किया है। वो ड्रग्स के लिए बच्चों को अवेयर करते हैं, जो बच्चे एडिक्टेड हैं उनको जो है एडिक्शन से निकालते हैं, और ऐसी कई तरीके की सोशल वर्किंग करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप लगाते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए जागृत करते हैं। ऐसी कई तरीके के जो है वो योगदान देते हैं, जो सामाजिक योगदान है उनका समाज के प्रति। पहले तो मैं जो रोटेट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रोटेट इंटरनेशनल के नाम से है, उनके जो हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के प्रभारी नितेश त्रिखा जी और उनके जितने भी सहयोगी और उनके वॉलंटियर्स रोटेट इंटरनेशनल के आज टीम जम्मू के हेड ऑफिस में यहाँ आए। और मैं समझता हूँ ये मुझे नहीं, टीम जम्मू के एक वॉलंटियर का इन्होंने सम्मान किया। और मैं नितेश जी को पिछले 10 साल से ज़्यादा से जानता हूँ, और जब टीम जम्मू का गठन हुआ था तो नितेश जी अपनी इसी तरह युवा उमंग के साथ टीम जम्मू के ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि शायद ही कोई कार्यक्रम होगा जिसमें ये ना पहुंच पाए हों, बल्कि बढ़ चढ़ के इन्होंने हमें जो है अपना एक सपोर्ट किया। और जो हमारी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम लगभग 10 साल से पहले शुरू हुई थी, उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ना सिर्फ नितेश जी ने बल्कि इनके पूरे परिवार और इनके पूरे दोस्तों ने अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में कैंपेन्स जो हमने शुरू की थी उसको घर घर तक पहुंचाया कि किस तरह हमारा नौजवान जो है ड्रग्स के जंगल में नहीं फंसना चाहिए। और उसके साथ मैं कहूँ कि मैं मुबारकबाद भी दूंगा रोटेट इंटरनेशनल वालों को कि उनको एक इतना कर्मठ नौजवान जम्मू कश्मीर से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। ये ऐसे भी अपने व्यवसाय के अलावा हर रोज़ कहीं ना कहीं लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं और कार्यरत रहते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब 2019 के बाद जब कोरोना काल का समय आया था, तो तब भी नितेश जी ने, इनके भाइयों ने और इनके पूरे दोस्तों ने बहुत ही समाज में जो गरीब वर्ग था उनको बहुत मदद की। हमारे साथ में एक जॉइंट हम कहेंगे ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाए। उत्तरी कश्मीर के सिंहपुरा इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की नदी में डूब गई और लड़की नदी की तेज धारा में बह गई और जिससे उसकी मौत हो गई।
स्थानीय लोगों ने आधिकारिक प्रतिक्रिया की कमी पर निराशा और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तत्काल बारामूला के उपायुक्त से हस्तक्षेप करने और खोज और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन तैनात करने की अपील की। और वहीं मीरगुंड पुलिस चौकी के प्रभारी अधिकारी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए जवानों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया और जल्द ही लड़की के शव को बरामद किया गया और उसे औपचारिकताओं के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हाँ Ela quebra bicha boa. Bicha boa. Ela quebra boa. Ela quebra boa. Ela quebra boa. Eu quando eu minha tia quando eu eu que moto não é lesbiana quando eu जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे लमेरी तहसील में एक चाय का खोखा जलकर खाक हो गया है। आग देखते ही देखते फैल गई, जिसने एक गरीब व्यक्ति की रोजी रोटी कमाने का मुख्य साधन लगभग समाप्त हो गया। बताया जा रहा है कि आग सिलेंडर को लगी और उस दुकान में मौजूद अन्य भी सामान जलकर खाक हो गया और सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इस वक्त आप सीधी ये लाइव तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ही देर पूरी कोशिश जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के द्वारा की जा रही है। आप देखिए क्योंकि एक गरीब का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, सब्जी की दुकान थी उसमें हजारों का और सामान था। साथ में आप देखेंगे इसकी तस्वीरें कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहता है जिस तरीके से गरीब ने अपना आशियाना बनाया था। धन्यवाद भी करेंगे जो इमीडिएट जो है वो यहाँ पर आग पूरे तरीके से इस गरीब आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम जो चाहते हैं कि सभी जो लोग हैं हमारे इधर खड़े हैं ये सभी पैसा इकट्ठा करके इसकी मदद करें और एडमिनिस्ट्रेशन की आगे मेरी अपील रहेगी कि अगर कोई कंपनसेशन का कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको कंपनसेशन दिया जाए ताकि जो अपने बाल बच्चों को पाल सके और अपना गुजारा। जी क्या कहेंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गरीब ने आशियाना बनाया था अपना रोजी रोटी के लिए। देखिए एक ये बहुत ही गरीब आदमी व्यक्ति था, इस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से अपना ये खोखा जो है इसको एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे जितना भी अभी रिसेंटली इसने फ्रिज वगैरह भी लाया था और बहुत सारा नुकसान जो है इसका हो चुका है, लेकिन इसके पास और भी कमाने का कोई भी सोर्स नहीं है। तो लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो गुजारिश रहेगी कि अगर कुछ भी कंपनसेट कर सकते हैं किसी तरीके से भी, कोई रेड क्रॉस का या कोई अपने पास पैसा अगर पड़ा हो तो वो इसको कंपनसेट करें ताकि ये जो है आगे का जमीन जो निकाल सके। फिर भी हम मार्केट की तरफ से किस तरह से सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए हम चंदा जो इकट्ठा कर रहे हैं, जितने भी पैसे हम इकट्ठे करेंगे और इसकी मदद करेंगे। ये हमने जैसे ही आग लगी उसके तुरंत बाद हमने ये प्रोसीजर शुरू कर दिया था और कोशिश ये करेंगे कि लेकर सियोट तक बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। हमें फायर टेंडर को जहाँ तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगा। ये जो इलेक्शन की ड्यूटी आए हुए थे जो कर्मचारी, उनकी वजह से जो हमारी गाड़ी आधा घंटा राजल मोड़ में फंसी रही, उसके कारण फिर भी हम यहाँ टाइम पर पहुँचे और हमने यहाँ जानी माल का कोई नुकसान नहीं होने दिया। 2 सिलेंडर थे वो निकाल दिए बाहर। आग कैसे लगी है? आग सर अभी अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, इसका हमें कोई पता नहीं। अभी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ क्या? सिलेंडर नहीं ब्लास्ट होने दिया। सिलेंडर में आग लगी थी, उसके कारण आग लगी है क्या? पहले क्या कुछ हो सकता है? इस आग से बहुत बड़ा नुकसान। लोगों का क्या कहना, सिलेंडर लीक हुआ, क्या हुआ? इनका अभी सर कोई पता नहीं। हम अपना जैसे ही वहाँ स्पॉट पे पहुंचे हम अपना कार्रवाई पे लग गए। कुपवाड़ा जिले के चामकोटे करनाह में निवासियों ने पानी की कमी के विरोध में NH 701 को अवरुद्ध कर दिया है। उन्होंने बताया कि पानी की कमी पिछले 10 दिनों से लगातार झेल रहे हैं, जिसने गांव में दैनिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि पहले की तरह 24 घंटे उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को पानी की समस्या न हो।
उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन किसी अन्य क्षेत्र को जोड़ दी गई है, जिसके कारण उन्हें पानी की कमी खलने लगी है। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने विभाग से अपील करते हुए उन्हें पहले की भांति पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। देखिए सर, आज हमारे बच्चे, हमारे घर सभी सफर हो रहे हैं पानी की वजह से। हमें नहीं पता पीएचई वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। हरिडल को दिया, पिंगला को दिया, जिसको मर्जी है वो दे दें, लेकिन हमारा जो पानी 24 आवर्स था वो हमें चलना चाहिए। बस हमारी यही मांग है। क्या बहनों, हमारी यही मांग है। हमारी यही मांग है कि हमारे 24 घंटे हमारा पानी चलता था और फुल फोर्स में चलता था, वो हमें आना चाहिए। और हमारी डीसी मैम से हमारी बात करवा दीजिए प्लीज, हमारी बात उनसे करवा दीजिए। हमें भी, उनको भी पता चले कि हम लोग कितना सफर कर रहे हैं। क्यों हमारा पानी क्यों काट के किसी और को दिया उन्होंने? है कि जो हमारा 24 आवर्स पानी था वो हमें हमेशा के लिए रहना चाहिए। पानी आ जाता है, क्या आप स्ट्राइक बंद कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, हम अभी कर देंगे। हमें क्या है, हम आप हमारे जाके अंदर वॉशरूम देखिए, आप हमारे वॉशरूम देखिए। 10 दिन से हमें अंदर पानी नहीं है, हमारे बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे हैं। अभी कैसे बातें कर रहे हैं सर? हमारे बच्चे वॉशरूम नहीं जा रहे। हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म अभी तक धोए के बगैर है। पिछली बार मैंने न्यूज में पढ़ा कि आप 28 तारीख तक बच्चों को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखिए, लेकिन कहाँ से रखें हाइड्रेट? कहाँ है पानी आपका? कितना पीएचई का पानी क्या है? मैं पीएचई के खिलाफ हूँ। अभी सब हम नारेबाजी करेंगे उनके खिलाफ। एक हफ्ते से हमारे गांव चमकोट में पानी की एक बूंद बूंद के लिए गांव तरसता है, और इन्होंने क्या किया, पिछले 40-45 साल से जो हमारी पुरानी लाइन लगी हुई थी पीएचई डिपार्टमेंट की, उन्होंने क्या किया, वहीं से हमारे सरपंच साहब को बोला कि हम 3 महीने के लिए हमें पानी दे दो, 2 महीने के लिए, उसके बाद हम आपका पानी काट के इनका कहीं और से इंतजाम करते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि उनको पानी मत दे दो, कि खुदारा हमारा पानी क्यों काटा हुआ है। और जब 6 महीने गुजर गए, अभी कब कल देंगे, परसों देंगे, ना कोई पीएचई डिपार्टमेंट का यहाँ आदमी है, ना कोई और है, ना स्टैंड साहब उधर से धमकियां देते, वो करेंगे, प्लान करेंगे, ये करेंगे। कम से कम हमारा सोचो। हरिडाल वालों ने क्या किया, इलेक्शन वाले दिन कहा हम बाइकाट करेंगे, जब तक वोट नहीं डालेंगे हमें पानी। इन्होंने क्या किया, उसको हड़ताल को खत्म करने के लिए पानी दिया, और आज तक हमें पानी नहीं। कितने दिन हम सर 8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। तो आज आप किस स्ट्राइक पर उतर आए? सर हमें पानी चाहिए, हमारी माएं बहनें इस वक्त। अलोहा लर्निंग सेंटर बीरवाह द्वारा मुख्य बस स्टैंड में तहसील कार्यालय तक लड़कों और लड़कियों के लिए एक क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 लड़कों और 30 लड़कियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारियों के साथ अलोहा बीरवाह के समन्वयक मोहम्मद अफजल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के अंत में दोनों श्रेणियों में शीर्ष 5 स्थान धारकों को स्मृति चिन्ह वितरित किए गए, जो एक सफल और उत्साही कार्यक्रम का प्रतीक रहे। रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला का फजल एहसान है जिसने हमें ये रेस मुनक़्क़द करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। असल में इट्स एन ओल्ड प्रोवर्ब की साउंड माइंड लाइज इन साउंड बॉडी। बेहतर जिस्म में ही बेहतर दिमाग पा सकता है। जिस तरह आपको पता है कि एलोहा जो है ये जहनी नशोनुमा के लिए काम करता है, लेकिन हम इसके साथ साथ आज की जो ये रेस थी ये हमने एलोहा और नॉन एलोहा दोनों किस्म के बच्चों, तलबा और तालिबात के लिए रखी थी, जिसमें हमने समाज को एक मैसेज दी कि एक तो ये रन फॉर पीस थी ही, इसके अलावा हम एक बेहतर ज़हीन समाज के साथ साथ एक जिस्मानी और सेहतमंद समाज भी चाहते हैं। इससे हमारा यही मैसेज आता है, यही मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, इस समाज को मजबूत समाज बनाना चाहते हैं, इस समाज को हम सेहतमंद समाज बनाना चाहते हैं।
हाँ, इस रेस में हमने जो गिरदुनवाह के तकरीबन 10 स्कूलों से जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूल से जो हैं बच्चे यहाँ आए थे, इसमें हमने बॉयज़ में से पाँच पोजीशन जो है उनको इनामात से नवाजा और गर्ल्स में से भी 5 पोजीशन जो है उनको इनामात से नवाजा। पूर्व सरपंच एसोसिएशन मेंढर शौकत चौधरी ने चुनाव आयोग और राज्यपाल प्रशासन और पुंछ के जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग और प्रशासन की अच्छी प्रणाली को सलाम करते हैं और पीर पंजाल के लोगों का वोट के प्रति उत्साह और जोश देखकर बेहद प्रभावित हुए हैं और इसके लिए उन्होंने सभी मतदाताओं को धन्यवाद किया। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ने वक्त निकाला और इलेक्शन के मुतालिक बात जो है मुझसे की कि इस पे आपका क्या कहना है। मैं ये कहूँगा कि मेरा कुछ कहना नहीं, कहना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सलाम करता हूँ और सल्यूट करता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत का डंका बजाओ। आज ये साबित हुआ, इस यहाँ पे इस इलेक्शन में लोगों को बहुत बड़े खदशात थे कि ये होगा, वो होगा, वो होगा, लेकिन एक दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के अंदर वो सब कुछ जो जिसकी राय थी वो खाक में मिल गई। देखिए, जो इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर, खुसूसन खिताब पीर पंजाब के अंदर जितने इंतजाम करके रखे हुए थे वोटर के लिए, आजादाना तौर पर वो मतलब पोलिंग स्टेशन पर जाए, जिसको मर्जी वोट डाले और भारी मिकदार में जो जाए। और एक थर्ड पार्टी जो थी इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दी थी कि भाई लोगों को अवेयर करो और लोगों को पोलिंग स्टेशन तक जाने की उनको जो है वो उनको रास्ता बताओ कि आपने ये करना है। उसमें मेरे सारे पंच सरपंच जो थे वो लोग भी शामिल थे और हम सब लोगों ने मिलकर लोगों को कहा कि भाई वोट आपका राइट है, आपका हक है, आपके वोट से सरकार बनती भी है, सरकार जाती भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आप जो है अगर आपने घर में बैठे रहेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की चोरी कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए एक भारी मिकदार में यहाँ से भीड़ निकली और इस वक्त जो है उन्होंने जाके जो यहाँ पे पोलिंग की, जिसको मर्जी पोलिंग करे, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। और इतने बड़े पैमाने पर जो पोलिंग यहाँ पे हुई है खिताब पीर पंजाल के अंदर, इसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और खुसूसन जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया को और खासकर खिताब पीर पंजाब और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, मेरे मतलब ये मैं कहूँगा कि अब इलेक्शन कमीशन का होता है कि एक डेजिग्नेशन वो देते हैं डीएम साहब को कि उनका ये डेजिग्नेशन है, फलाने मतलब एडीसी का ये डेजिग्नेशन है, क्योंकि एक डेजिग्नेशन के साथ किसी को आरओ, किसी को एआरओ इस तरीके से किया जाता है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा।